जेपीएनआईसी की गेट को कूदकर अखिलेश यादव अंदर चले गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। लखनऊ के जेपीएनआईसी गेट को कूदकर लखनऊ में अखिलेश यादव जो है वो कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले थे, जहां माल्यार्पण करने का उनका कार्यक्रम था। उस गेट को फांद करके वो अंदर गए हैं, क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से माल्यार्पण करने की इजाजत उन्हें नहीं दी गई थी। लेकिन ये वो तस्वीरें हैं, देखिए जरा कि किस तरीके से जो है वो अखिलेश यादव और तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो अंदर चले गए हैं। गेट को तोड़कर बाकायदा जो गेट वहां लगा हुआ था ताला जड़ दिया था। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों की वजह से माल्यार्पण करने की इजाजत नहीं दी गई थी। ये वो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उस वक्त किस तरीके से जो है वो थोड़ा बहुत हंगामा भी हो गया था, जिस तरीके से जो है वो ये देखिए ये वो गेट फांदने की तस्वीरें हम आपके सामने लेकर आए। देखिए किस तरीके से जो है वो अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ जो है वो गेट फांदकर जेपीएनआईसी की पर अंदर जो है वो परिवेश हो जाते हैं और वहां पर जो माल्यार्पण करने का उनका कार्यक्रम है वो बाकायदा कर रहे हैं, बताया जा रहा है। जिस तरीके से तस्वीर वहां पर निकल कर सामने आ रही है, फिलहाल जो है ये हंगामे की भी तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से हंगामेदार हो गया है पूरा कार्यक्रम। फिलहाल जो है सुरक्षा कारणों की वजह से जो है उनको रोक लगा दी गई थी, प्रशासन ने रोक लगा दिया गया था और कहा था कि हम इस पर जाने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद 10:30 बजे 11 बजे के आसपास के समय खुद अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और जिस तरीके से जो गेट को फांद कर अंदर चले गए हैं, वहां से ये तस्वीरें छन कर सामने आ रही है हमारे बीच। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए जरा कि किस तरीके से जो वहां हंगामा भी हुआ है और साथ ही साथ जो अखिलेश यादव जो है वो गेट फांदकर जेपीएनआईसी पर अंदर जो है वो दाखिल हो गए हैं। वहां से ये तस्वीरें सामने आ रही है। लखनऊ से ये तस्वीरें हैं जब जेपीएनआईसी के अंदर अखिलेश यादव को जाने नहीं दिया गया, प्रशासन ने रोक दिया था। उसके बाद खुद अंदर गए हैं गेट को तोड़कर, गेट को फांद कर, माफ कीजिएगा जी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अश्विनी जी हैं। जी अश्विनी जी, अखिलेश यादव जो है वो गेट को फांद कर अंदर चले गए हैं। निश्चित तौर पर देखिए बात करें तो इस वक्त जो समाजवादी पार्टी कार्यालय के तमाम समर्थक थे वो इस वक्त जेपीएनआईसी पहुंच चुके हैं। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वो भी पहुंचे हुए हैं और जिस तरीके से बात करें तो लखनऊ विकास प्राधिकरण ने रोक लगा दिया था जेपीएनआईसी के अंदर जाने से और वहीं अब अखिलेश यादव गेट को फांद कर यानी कि लांग कर वहां चले गए। उनके साथ तमाम जो समर्थक है वो भी वहां पर अंदर चले गए हैं। बड़ी संख्या में जो पुलिस के लोग हैं वो वहां पर तैनात है, लोगों को वहां अंदर जाने से रोक रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अखिलेश यादव वहां पर अंदर जा चुके हैं और जिस तरीके से वहां पर माहौल था कि सुबह जब समर्थकों को ये पता चला कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनकी परमिशन मांगने के बावजूद भी लखनऊ विकास प्राधिकरण ने परमिशन नहीं दिया था, उनको अंदर जाने से रोक लगा दिया था। इसके बाद तमाम समर्थक नाराज हुए। उसके बाद करीब घंटों तक जेपीएनआईसी के गेट पर वहां पर प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी हुई, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुआ, प्रशासन को लेकर नारेबाजी की गई। लेकिन अब अखिलेश यादव जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं वहां का पूरा माहौल बदल गया, काफी जो आक्रोशित हो गए सभी लोग और अंदर जाने की जिद करने लगा। और इसी बीच अखिलेश यादव तमाम समर्थकों के साथ जेपीएनआईसी के अंदर गए हैं और वहां पर जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण भी कर रहे हैं। और इस वक्त बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस के लोग हैं जो तैनात है ताकि स्थिति बिगड़े न, क्योंकि अब लगातार जो टीम का गेट था उसको लोग तोड़कर अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं और बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो वहां पर तैनात है। कुछ टीन के सेट को उखाड़ कर भी फेंक दिया सपा के समर्थकों ने। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए गेट के बाहर कुछ टीन का जो कवर किया गया था, टीन से और ताला लगाया गया था। लेकिन अब अखिलेश यादव के पहुंचने के बाद समर्थक काफी उग्र हो गए और उग्र होने के चलते ही वहां पर लगे टीन शेड को उखाड़ कर अंदर जाने का प्रयास भी कर रहे हैं। यानी कि स्थिति इस वक्त हम बात करें तो राजधानी लखनऊ में काफी बिगड़ चुकी है। जेपीएनआईसी गेट के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात होने के बावजूद भी अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ गेट के अंदर चले गए हैं। अश्विनी जी, ये भी जरा हम जानना चाहेंगे कि आखिर अखिलेश यादव के साथ कौन कौन से सपा के नेता वहां मौजूद हैं? अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के जो विधायक है रविदास मल्होत्रा है, उसके साथ ही उनके वरिष्ठ नेता जो है राजेंद्र चौधरी है, उसके साथ तमाम जो समाजवादी पार्टी की विंग के लोग, जिलाध्यक्ष उपाध्यक्ष जो जिलों के नेता है वो भी पहुंचे। उसके साथ ही युवजन समाज छात्र सभा के जो नेता है वो भी वहां पर मौजूद, तमाम नेता है, महिला नेता भी वहां पर है, महिला सभा की जो अध्यक्ष है वो भी वहां पहुंची हुई है। तो
सैकड़ों की संख्या में अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, उनके जो कार्यकर्ता इस वक्त गेट के बाहर पहुंचे हुए हैं। घंटों से ये नारेबाजी चल रही थी, पुलिस प्रशासन उनको हटाने की बात कर रही थी, लेकिन लगातार नारेबाजी चल रही थी और सरकार के ऊपर जो है आरोप लगाया जाए कि सरकार अपनी जो है सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि आज जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि और माल्यार्पण करने के लिए अखिलेश यादव जा रहे थे। पहले से ही कार्यक्रम तय किया गया था और बाकायदे इसके लिए अप्रूवल भी मांगा गया था लोक निर्माण विभाग की तरफ से, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसके लिए परमिशन नहीं दिया, जिसके चलते बात करें तो स्थिति काफी बिगड़ गई। और अभी बात करें तो खुद जब से अखिलेश यादव वहां पहुंचे हैं, स्थिति काफी बिगड़ चुकी है और जो कार्यकर्ता है वो काफी उग्र नजर आ रहे हैं। अश्विनी जी, जरा हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हर साल की तरह बदस्तूर यह कार्यक्रम चलता रहा था, हर बार जो अखिलेश यादव वहां जाते थे, माल्यार्पण करते थे, कार्यक्रम होता था, लेकिन इस बार ऐसा क्या अलग हो गया कि कार्यक्रम को इजाजत जो है उन्हें नहीं दी गई? देखिए, अगर हम बात करें तो लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है, क्योंकि अभी हाल ही में अगर हम बात करें 6 साल से यहाँ पर निर्माण कार्य पूरी तरीके से बाधित था, लेकिन कुछ महीने पहले ही वहां पर जो है निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति मिली थी, बाकायदे इसके लिए जो है बजट भी पेश किया गया था और उसी के चलते वहां पर निर्माण का कार्य जो है फिर से शुरू हुआ था। और जो लखनऊ विकास प्राधिकरण उनके अधिकारियों का कहना है कि वहां पर विकास जो निर्माण का काम चल रहा है और ऐसे में अखिलेश यादव के साथ तमाम समर्थक वहां पर जाएंगे तो चीजें बिगड़ सकती हैं, यानी कि कुछ खतरा भी हो सकता है, क्योंकि निर्माण का काम चल रहा है तो कुछ भी हो सकता है। तो सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उनको जाने से मना किया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में सुबह से वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे और उसके बाद खुद अखिलेश यादव जब पहुंचे तो गेट फाड़ कर अंदर गए और जिसके बाद स्थिति काफी इस वक्त बिगड़ चुकी है और कार्यकर्ता काफी उग्र हो चुके हैं। जो टीन सेट का कवर किया गया था उसको भी उखाड़ कर अब अंदर जाने का प्रयास करें। हालांकि कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात की गई है, लाठी का प्रयोग किया जा रहा है, उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके की तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि लगातार पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हो रही है। लगातार कार्यकर्ता अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार पुलिस उनको पीछे हटाने की कोशिश कर रही है, ताकि अगर ये अंदर जाएंगे तो स्थिति और बिगड़ सकती है। हालांकि अखिलेश यादव अभी अंदर गए हुए हैं। जो समाजवादी पार्टी का रथ है, जो उसी रथ से वो आए थे और उसी रथ से वो जब गेट के पास पहुंचे तो उसके बाद सीधे गेट को लांग कर अंदर चले गए हैं। क्या इस पर, चूंकि इस पर अब राजनीति भी हो देखने को मिल रही है, क्या बीजेपी की तरफ से किसी का अभी तक कोई रिएक्शन सामने आया है? देखिए, अभी तक फिलहाल इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कोई बयान नहीं आया है। एक और जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो भी जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि को लेकर कार्यक्रम कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि इस घटना की जानकारी होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की नेताओं का बयान आना भी लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से गेट को लांग कर अखिलेश यादव अंदर गए हैं और जिस तरीके से गेट के बाहर नारेबाजी हो रही है, जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब इस पूरी घटना को लेकर आज राजनीति जो है गरमाई रहेगी राजधानी लखनऊ के अंदर। बिल्कुल अश्विनी जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है वो अपने रथ पर सवार होकर आए थे, बस पर सवार होकर। जब अखिलेश यादव बस पर सवार होकर आए थे तब प्रशासन ने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, जब वहां पहुंच गए तब आप उन पर रोक लगा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, प्रशासन को भी उम्मीद नहीं था कि अखिलेश यादव गेट को लांग कर अंदर चले जाएंगे, क्योंकि गेट के बाहर पहले से ही कई घंटों से जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार नारेबाजी करते, पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। तो वही तो मैं पूछ रहा हूं, तो फिर वो जब अखिलेश यादव निकलने वाले थे उसी समय रोक देना चाहिए था प्रशासन को। देखिए, प्रशासन को ये अनुमान नहीं था, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एलआईयू को भी अनुमान नहीं था कि इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। कहीं न कहीं लोकल इंटेलिजेंस जो है वो फेल हो गई है, क्योंकि एक साथ इतनी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो वहां पर इकट्ठा होना और उसके साथ ही जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके अखिलेश यादव का वहां जाना, क्योंकि पहले से ही मनाही था, तो लोक निर्माण विभाग की तरफ से भी प्रशासन को जानकारी नहीं दी गई थी और उसके साथ ही जो एलआईयू है उनको भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस तरह की स्थिति हो जाएगी। अगर जाहिर सी बात है कि पहले ही रोक देती, लेकिन इस पूरे मामले में एलआईयू पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है और जिस तरीके से अखिलेश यादव तमाम समर्थकों के साथ वहां पहुंचे हैं और नारेबाजी की जा रही है, तो कहीं न कहीं इसमें प्रशासन की असफलता भी नजर आ रही है। फिलहाल अभी ताजा हालात क्या है? क्या अखिलेश यादव वहां से निकले हैं कार्यक्रम स्थल से या अंदर ही अभी है? अभी देखिए,
अखिलेश यादव कार्यक्रम स्थल के अंदर ही है और लगातार गेट के बाहर जो है वो कार्यकर्ता और पुलिस के बीच संघर्ष देखने को मिल रही है। जो बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो भी अंदर जाना चाहते हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके की तस्वीरें आ रही है इसमें कि साफ तौर पर अब गेट के जो टीन शेड है उसको उखाड़ने का काम किया जा रहा है, उसको उखाड़ कर अंदर जाने का प्रयास जो किया जा रहा है। हालांकि अब पुलिस की तरफ से भी बड़ी संख्या में जो पुलिस के लोग हैं उनको तैनात किया गया है और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं ताकि स्थिति न बिगड़े और जो वहां पर निर्माण कार्य हो रहा है वो बाधित न हो। इसके लिए अब पुलिस के आला अधिकारी भी वहां पहुंचकर स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अखिलेश यादव अभी अंदर है और अब अंदर से जब वो बाहर आएंगे तो बिल्कुल वो मीडिया से मुखातिब होंगे और अपनी बात रखेंगे। तो फिलहाल यकीनन कहीं ना कहीं वहां जो है हालात थोड़ा बहुत तनावपूर्ण भी देखने को मिलता होगा। क्या पुलिस ने किसी के ऊपर लाठियां जो भांजी है, क्या उससे कोई घायल वगैरह हुआ है क्या? देखिए पुलिस जो है अभी लगातार धक्का मुक्की चल रही है, लोगों को हटाने का प्रयास कर रही है। अभी हालांकि अभी तक ऐसी कोई घटना की सूचना नहीं सामने आई है, लेकिन हाँ ये है कि जरूर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जो है वो झड़प देखने को मिल रही है। लगातार जो कार्यकर्ता है वो गेट के अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए हल्की लाठी बल का प्रयोग पुलिस के द्वारा किया गया है जरूर, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई घायल होने की सूचना सामने नहीं मिली है। जबकि बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता भी है, तो ऐसे में स्थिति बिगड़ सकती है। इसीलिए बड़ी संख्या में जो पुलिस के लोग हैं उनको तैनात किया गया जा रहा है और अभी भी लगातार संघर्ष जो है वो चल रहा है। यकीनन तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अश्विनी जी, ये देखिए वो उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वहां पर प्रदर्शन भी हो रहा था एक तरफ, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो है खुद बैरिकेडिंग जो लगे हुए थे या गेट जिस पर ताला जड़ दिया गया था उस गेट को फांद करके वो अंदर चले गए। वहां कार्यक्रम में जो है वो अंदर गए हैं, वहां पे शामिल हुए हैं। लेकिन उसके बाद अब कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि क्या पुलिस प्रशासन को इसकी भनक नहीं लग पाई कि इतनी भीड़ पहुंच जाएगी सपा कार्यकर्ताओं की? बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं एक रणनीति का हिस्सा भी इसको मान सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हमेशा से संघर्ष करने वाली पार्टी रही है। जब भी अगर हम बात करें, जब किसी भी सरकार रही है, जब समाजवादी पार्टी विपक्ष में रहती है तो सड़कों पर संघर्ष देखने को मिला। लेकिन लंबे समय से अगर हम बात करें तो इस तरह का संघर्ष सड़कों पर विपक्ष के नेताओं द्वारा नहीं देखने को मिला। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि लंबे समय के बाद आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी किए कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि एक मैसेज देने की कोशिश भी की जाएगी कि आज अखिलेश यादव सड़क को जो गेट है उसको लांग कर अंदर गए, जबकि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से रोक था, उनको परमिशन नहीं मिला था, इसके बावजूद भी वहां पर गए हैं। तो कहीं कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल इससे जरूर बढ़ेगा, क्योंकि अगर एक तरफ हम बात करें तो जरूर इसको लेकर राजनीतिक होगी, लेकिन अगर हम दूसरी पहलू के रूप में देखें तो आज वही मैं पूछना भी चाहता था आपसे कि इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल कितना ऊंचा होगा, चूंकि 24 में चुनाव भी है। बिल्कुल, देखिए तो फिर जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमेशा से संघर्ष करने वाली पार्टी है। जब भी उनके नेता सड़कों पर संघर्ष करते रहे तो कार्यकर्ताओं का मनोबल हमेशा से ऊंचा होता रहा है। और अब एक लंबे समय के बाद, क्योंकि 24 में चुनाव होने वाला है और कई 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इसमें से समाजवादी पार्टी भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेगी, राजस्थान में। और ऐसे में अखिलेश यादव जब सड़कों पर संघर्ष करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थकों का मनोबल जरूर बढ़ेगा कि सरकार के मनाने के बाद भी जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि में अखिलेश यादव पहुंचते हैं, वो भी बकायदे बैरिकेडिंग को लांग कर पहुंच रहे हैं। तो और अब जो संघर्ष कार्यकर्ता कर रहे हैं पुलिस के बीच, पुलिस के द्वारा, तो ये साफ चीज जाएगा कि कार्यकर्ताओं का मनोबल कहीं ना कहीं ऊंचा हुआ। क्योंकि इससे पहले जब सुबह तस्वीरें आ रही थी तो उसमें जो कार्यकर्ता थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से गेट को लांग कर अंदर जा रहे हैं, या फिर हम बात करें टीन शीट को उखाड़ कर अंदर जा रहे हैं, तो एक बार पुराने समाजवादी के रूप में जो कार्यकर्ता वो नजर आ रहा है। क्योंकि जब भी विपक्ष में रहे तो इस तरह की भूमिकाओं में वो नजर आते रहे हैं, सड़कों पर संघर्ष करते रहे, लाठियां खाते रहे हैं। और एक बार अब इस घटना का कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज जाएगा कि अब उनके नेता सड़कों पर उतरेंगे, सरकार के खिलाफ जो है इस तरह की आवाज उठाएंगे और कार्यकर्ता एक बार फिर सरकार को घेरेंगे। तो एक तरफ अगर हम देखें तो कहीं कहीं समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है कि आज अखिलेश यादव मनाई के बावजूद भी वहां पर जाते हैं और इस तरीके का काम करते हैं कि वो गेट को लांग कर अंदर जाके जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि को मनाते हैं। तो ये कार्यकर्ताओं के लिए कहीं न कहीं बड़ा ऊर्जा का काम करेगा, उनके लिए, उनके मनोबल को जरूर बढ़ाएगा। और इसी तरीके का संघर्ष अब लगता है समाजवादी पार्टी उसी संघर्ष के रूप में नजर भी आएगी।
यकीनन अश्विनी जी, जिस तरीके से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं तो इसे आप बता रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी जो है बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, जोश जो है वो हाई रहेगा। जिस तरीके से अखिलेश यादव जेपीएनआईसी के अंदर जो है वो गेट को फांद करके लांघ करके गए हैं, उसकी तस्वीर भी हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर आप वो तस्वीरें भी देख सकते हैं। उसके बाद से ही हालात जो है वहाँ थोड़े बहुत तनावपूर्ण भी हो गए हैं। दोनों तरफ से, एक तरफ से पुलिस और दूसरी तरफ से सपा के कार्यकर्ता जो है वो आपस में भिड़े हुए हैं। लगातार वहाँ हंगामा हो रहा है, लगातार वहां जो है वो नारेबाजी की जा रही है सपा कार्यकर्ताओं की तरफ से। जी अश्विनी जी, अभी फिलहाल ताजा हालात क्या है? क्या भीड़ को कुछ कम कर दिया गया है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो अभी जो तस्वीरें सामने अंदर से आ रही है उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण की जो तस्वीर है उसको कवर किया गया है प्लास्टिक से। उसके बावजूद भी अखिलेश यादव वहां पर उनके जो है प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। उनके साथ तमाम जो समर्थक है पार्टी के वो भी उसके अंदर है, उनके पार्टी के जो प्रवक्ता है वो भी उसके अंदर मौजूद है और सभी लोग इस वक्त जो है माल्यार्पण करने का काम जो है वो कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि इसके बाद जब वो बाहर आएंगे तो जरूर है कि सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोलेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव अब इस मौके को भुनाने की जो पूरी कोशिश करेंगे। और कहीं न कहीं अब देखा जाए तो इसको लेकर आप पार्टी जो कार्यकर्ता है उनका भी मनोबल बढ़ेगा और अब इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाने की जो कोशिश है वो की जाएगी। तो लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं जेपीएनआईसी मामले पर भी कहीं ना कहीं अब राजनीति गरमाएगी यूपी की। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए अब इस पूरे मामले को समाजवादी पार्टी अब हाथों हाथ लेगी, क्योंकि जिस तरीके से पहले से ही कार्यक्रम तय किया गया था, अचानक से ये कार्यक्रम नहीं था और रोकने के बावजूद भी अब पार्टी के कार्यकर्ता और नेता वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं और उनके नेता गेट को लांघ कर गए, बाकायदे अब माल्यार्पण का कार्यक्रम जो है उसमें शामिल हुए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अब इस पूरे मुद्दे को कहीं न कहीं भुनाने की कोशिश भी किया जाएगा और बाकायदे इस तरह के मामलों में अब जो सड़कों पर संघर्ष है वो भी देखने को मिलेगा। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो कई ऐसे मामले रहे जहां पर जब समाजवादी पार्टी के नेताओं को रोका गया या फिर उनके नेता को कहीं जाने से मना किया गया है, तो समाजवादी पार्टी के नेता जो कार्यकर्ता है वो जरूर संघर्ष करते रहे हैं। और राजधानी लखनऊ के अंदर इस तरह का संघर्ष कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा मैसेज जाएगा समाजवादी पार्टी के। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनके जो पक्ष के नेता है, विपक्ष के नेता है, वो अक्सर लगाते कि अखिलेश यादव जो है वो एसी रूम से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन आज अखिलेश यादव ने बता दिया कि अगर मैं संघर्ष पे अगर उतर रहा हूं तो मैं इस तरह से गेट भी फांद कर आगे जा सकता हूं। निश्चित तौर पे देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि उस भ्रांति को जरूर तोड़ा है अखिलेश यादव ने। पिछले कई दिनों से अगर हम बात करें तो ये आरोप उनको पिछले चुनाव के जब आजमगढ़ में हो रहा तब से ज्यादा लगा था और खासतौर पर सहयोगी दल के रूप में नेता रहे वो ओम प्रकाश राजभर ने लगाया था। लेकिन उसके बाद से अगर देखा जाए तो लगातार चुनाव में भी सक्रिय नजर आते रहे हैं और अब सड़कों पर भी जो संघर्ष हो रहे हैं उसमें भी नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से आज पूरी बैरिकेडिंग किया गया था, गेट को बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। उसके बावजूद भी इतनी संख्या में कार्यकर्ताओं का इकट्ठा होना और बाकायदे गेट को लांघ कर अंदर जाना, ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि अभी भी समाजवादी पार्टी के लोग संघर्ष करना नहीं भूले हैं, नहीं छोड़े हैं। और एक बार फिर कहीं न कहीं इस घटना के बाद अब आगामी उत्तर प्रदेश में जो मुद्दे होंगे उस पर भी प्रमुखता से सड़कों पर संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल अश्विनी जी, अभी फिलहाल क्या देख पा रहे हैं आप? क्या अखिलेश यादव कार्यक्रम से निकल गए और कितने बजे तक संबोधित करने की संभावनाएं हैं? बताया जा रहा है कि संबोधित करेंगे। देखिए अभी भी जो अपने समर्थकों के साथ वो जेपीएनआईसी के अंदर ही है, क्योंकि इनका वो ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उसका भी निरीक्षण अवलोकन भी कर रहे हैं, जैसा कि बताया जा रहा है उनके लोगों द्वारा कि अभी जो प्रतिमा है, हालांकि प्रतिमा को पूरी तरीके से प्लास्टिक से कवर किया गया था, इसके बावजूद भी वो वहां पर जाकर माल्यार्पण किए हैं। और अभी क्योंकि कन्वेंशन सेंटर के अंदर तमाम ऐसी चीजें लगाई गई थी, तो वहां पर टेबल टेनिस से लॉन टेनिस और इसके साथ स्विमिंग पूल जैसे तमाम चीजों को बनाया गया है। तो एक हाईटेक तरीके से अगर हम बात करें तो काफी बड़ा ये प्रोजेक्ट रहा है अखिलेश यादव का। तो तमाम चीजें यहाँ पर सुविधाएं व्यवस्थित की, लाइब्रेरी था और इसके साथ ही अत्याधुनिक जो तमाम चीजें थी वो उसमें लेस था। तो इन तमाम चीजों का अवलोकन कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 6 सालों से यहाँ पर निर्माण कार्य पूरी तरीके से बाधित रहा है और अब निर्माण काम शुरू, तो उसकी स्थिति क्या है, ताजा स्थिति को जानने के लिए अभी फिलहाल वो जैसा बताया जा रहा है समर्थकों द्वारा कि वो वहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों से निरीक्षण कर रहे हैं। और जब वहां से वो बाहर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो मीडिया जरूर मुखातिब होंगे और मीडिया से बातचीत करेंगे।
और फिलहाल अभी वो अंदर ही है। अश्विनी जी, जरा मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि अखिलेश यादव जो है वो अक्सर कहते हैं कि ये मेरा जेपीएनआईसी जो है वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसे जो है वो बीजेपी खराब कर रही है। अब इस पर क्या ताजा क्या हालात है वहाँ, क्या कुछ हो रहा है, बन रहा है, क्या कुछ बन रहा है, क्या कुछ हो रहा है? देखिए, अगर हम बात करें तो जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने राजधानी लखनऊ को लेकर कई ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार किया, जिसमें गोमती रिवर फ्रंट, जेपीएनआईसी, पुलिस मुख्यालय, तमाम योजनाओं को लेकर वो आए थे। इसमें 850 करोड़ का जो है इसमें का डीपीआर था और 850 करोड़ की लागत से ये पूरा जेपीएनआईसी तैयार हो रहा था। लेकिन अचानक से इसका बजट बढ़ा दिया गया था और तमाम ऐसी चीजों को उसमें शामिल किया गया जो डीपीआर में नहीं शामिल किया गया था। जिसके बाद जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार के जाने के बाद उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई तो इस पूरे मामले को लेकर जांच बैठाया गया, जिसमें ये कहा गया कि तमाम चीजें, क्योंकि जब कोई सरकार अपनी योजनाओं को लेकर आती है तो उसके लिए बाकायदे की डीपीआर तैयार, मॉडल तैयार किया जाता है कि कितनी लागत में क्या क्या चीजें होने वाली है। तो इन तमाम चीजों के चलते वो पूरा पास होता है। उसके बाद कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद उसके लिए बजट सैंक्शन किया जाता है। ठीक उसी तरीके का अखिलेश यादव ने काम किया, लेकिन बीच में ही जब कई ऐसी चीजों को उसमें शामिल किया गया जिससे जो डीपीआर में शामिल नहीं था और उसके लिए बजट भी अलॉट कर दिया गया था। इसी तमाम चीजों की खामियों के चलते इस पूरे चीजों को रोक दिया गया था। लेकिन फिलहाल इन 6 वर्षों के बाद एक बार फिर सरकार ने इसके लिए बाकायदे अप्रूवल दिया है। लगभग 85 करोड़ जैसा बताया जा रहा है लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कि 85 करोड़ रुपए का सैंक्शन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को मिला है। और अभी फिलहाल जो काम पेंडिंग थे उन तमाम कामों को फिर से करने की तैयारी जो है वो सरकार द्वारा किया जा रहा है। जी, तो ऐसे बिल्कुल। इन 6 सालों में स्थिति काफी बिगड़ चुकी है, क्योंकि तमाम जो अत्याधुनिक मशीनें लगी हुई थी वो भी खराब होने की स्थिति में पहुंच गई थी। और इसका जो व्यय मूल्य था उसमें भी बताया जा रहा है कि हर प्रतिवर्ष जो है 10% का जो है वृद्धि हो रही थी। तो सरकार को भी कहीं ना कहीं इसका बड़ा नुकसान हो रहा था। सरकार नहीं चाहती थी कि 850 करोड़ की लागत से जो ये इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर बन रहा है वो खराब हो। उसके लिए बकायदे 85 करोड़ रुपए सैंक्शन किया और उस पर जो है काम शुरू किया था। और अब धीरे धीरे निर्माण काम शुरू हुआ था और जिसके चलते जब आज अखिलेश यादव को वहां जाना हुआ तो निर्माण कार्य बाधित न हो और चीजें वहां पर खराब न हो, तो उसके चलते जो है वहां पर अखिलेश यादव को रोकने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल। अश्विनी जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्या अखिलेश यादव के खिलाफ अब कोई कार्रवाई हो सकती है क्या, क्योंकि बैरिकेडिंग फांद कर गए हैं? निश्चित तौर पे देखिए, कहीं ना कहीं ये एक तरीके से उल्लंघन का काम किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण अगर इस पर एफआईआर कराता है तो जरूर इस पर बड़ा मामला हो जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव को पहले ही परमिशन नहीं मिला। परमिशन न मिलने के बावजूद इस तरीके से गेट को लांग कर जाना और वहां पर जो निर्माण कार्य हो रहा है ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगाना, तो ये बड़ा है कि इस पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और इसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण अगर एफआईआर कराता है तो अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। फिलहाल ऐसी अभी कोई जानकारी नहीं कि अखिलेश यादव के खिलाफ एलडीए यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी कोई कार्रवाई करेगा। देखिए, अभी तक अब कुछ कहना थोड़ी जल्दीबाजी भी हो सकता है कि देर शाम तक लखनऊ विकास प्राधिकरण इसको लेकर जरूर एक्शन मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर कार्यकर्ताओं द्वारा जो बैरिकेडिंग किया गया था, जो टीन से, क्योंकि कहीं भी निर्माण काम होता है तो उसको बाकायदे बाहरी दीवारों को कवर किया जाता है, बाकायदा टीन शेड से कवर किया जाता है, तो उसको तोड़-फोड़ बिल्कुल बिल्कुल। अश्विनी जी, मैं जरा 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। अब इस मामले पर कहीं ना कहीं बयानों का भी सिलसिला जो है वो जारी हो गया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरसोत्तम पटेल, उन्होंने क्या कुछ कहा है, हम वो आपको पहले सुनवाते हैं। देखिए, आज जयप्रकाश नारायण जो इस देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, जिनकी बदौलत देश आजाद हुआ, आज महान स्वतंत्रता सेनानी हमारे जयप्रकाश नारायण जी का जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस पर हम सब लोग जयप्रकाश जी को उनके चित्र पर हर वर्ष पुष्पांजलि करने आते हैं, उनको चरणों में श्रद्धांजलि देने आते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए संकल्प लें। प्रत्येक वर्ष की समाजवादी पार्टी यहाँ पर आई हुई है। समाजवादी पार्टी के ही लोग नहीं है, पूरे देश में जो जयप्रकाश जी या समाजवाद को या लोकतंत्र को या भारत के संविधान को मानते हैं वो सारे लोग यहाँ आते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी अकेले आती है। तो सबकी जबान पर लगाम लगा देना,
सबको रोक देना, ये तो तानाशाही है, और तानाशाही किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करती। सर आप बता रहे हैं कि एलडीए ने परमिशन दिया था, उसके बाद फिर ये निरस्त कर दिया, जाने नहीं दिया। एलडीए ने रात में ये दिया, ये रात में दिया, कल शाम तक कोई बात नहीं थी। ये था कि यहाँ पर सब लोग जैसे आते थे आएंगे, अपना पुष्पांजलि करेंगे और जयप्रकाश जी पर 2-4 शब्द बोल करके और मीडिया के भाइयों से मिलेंगे, अपनी बात कह करके चले जाते हैं। यहाँ कोई आंदोलन तो होता नहीं। जयप्रकाश जी एक स्वयं आंदोलन है। जयप्रकाश जी ने यह रास्ता दिखाया इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, भारत के आजाद देश को आजाद कराने के लिए जयप्रकाश जी थे। वो कोई सुविधा भोगी तो थे नहीं। हम सबको जो आजादी मिली है, हम आप सब सारे लोग, चाहे वो हमारे मीडिया के लोग हों, चाहे कार्यकर्ता हों या विचारधारा के लोग, या देश के किसान हों, मजदूर हों, नौजवान हों, सारे वर्गों को रास्ता जयप्रकाश जी ने दिखाया। तो जयप्रकाश जी को याद करना, उनके जन्मदिन पर पहुंचना, उनको श्रद्धांजलि देना, यही तो लोकतंत्र है। सर क्या लगता है इतनी फोर्स लग गई है, आखिर क्यों जो है आप लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, परमिशन? ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास लोकतंत्र पर नहीं है और अलोकतांत्रिक कार्य करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो अलोकतांत्रिक कार्य कभी भारत में चला नहीं है। लोकतंत्र जिंदा रहा है और लोकतंत्र रहेगा, और लोकतंत्र ही भारतीय जनता पार्टी को ठीक करेगा। आप लोगों को क्या करेंगे? हम लोगों को रोका जाएगा। हम लोगों को रोका नहीं, रोक दिया, ये लगा दिया। देखिए पुरानी 3 जाने कहां से ले आए उठा करके, तो ये ले आए तो ये साबित करता है कि आपकी भावना क्या है, आपकी नीयत क्या है। आपके देश पर, संविधान पर भरोसा करते हैं या जयप्रकाश जी को मानते हैं या जयप्रकाश जी को अपमानित करना चाहते हैं? ये क्या साबित करता है? तो भारतीय जनता पार्टी अगर डबल इंजन जिस तरीके से जो है वो नरोत्तम पटेल बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो है वो तानाशाही रवैया है, बीजेपी का लोकतंत्र पर उनका भरोसा खत्म हो चुका है। जी अश्विनी जी, हम जो है अभी नरोत्तम पटेल की बाइट सुना रहे थे, उन्होंने कहा है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो है वो तानाशाही रवैया दिखाया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, लगातार सुबह से ही सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी का समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है, और लगातार यही कहा जा रहा है कि सरकार के आदेश के अनुसार ही विकास प्राधिकरण ने परमिशन नहीं दिया, जिसके चलते लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले पर अब सरकार को लेकर सुबह से ही समाजवादी पार्टी तरफ से घेरने की जो कोशिश है वो किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जरूर जाहिर सी बात है कि अगर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो कुछ कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश यादव को अगर भेजते तो इस तरह की स्थिति नहीं बिगड़ती। कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से भी प्रशासनिक लापरवाही है, क्योंकि अगर 10 लोगों को परमिशन मिलता, या फिर हम कहते हैं कि कुछ ही लोगों को परमिशन मिलता, तो इस तरह की चीजें नहीं होती है। वही बिल्कुल वही बात, बिल्कुल अश्विनी जी, बिल्कुल अश्विनी जी वही बात कह रहे थे कि अगर ये तो ताना, ये वो अंदर की तस्वीरें हैं। 1 मिनट रोकना चाहेंगे अश्विनी जी आपको। ये वो अंदर की तस्वीरें हैं जब बैरिकेटिंग को फांद कर अखिलेश यादव जब अंदर पहुंचे, उसके बाद उन्होंने बाकायदा माल्यार्पण किया, और वहां की ये वो तस्वीरें हैं, सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो अंदर की तस्वीरें हैं जब अंदर वो पहुंचे, वहां उन्होंने किस तरीके से जो माल्यार्पण किया है अपने समर्थकों के साथ। ये देखिए, ये वो तस्वीरें, ये वो तस्वीरें। जी अश्विनी जी, अंदर की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है अखिलेश यादव ने वहां पे गए, बाकायदा वहां पे उन्होंने माल्यार्पण किया है, फूलों से उनका अभिनंदन, उन पर जो है फूलों की वर्षा की है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके की तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं कि अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ अंदर गए और वहां पर बाकायदे जो है उसके लिए उन्होंने अपना माल्यार्पण भी किया है। लेकिन अगर वह, जैसा कि हम लोग पहले भी बात करें कि कितने लोग अखिलेश यादव के साथ, बहुत ही कम ही लोग वहां पे जा पाए हैं। अगर प्रशासन चाहती तो शायद इस तरह की स्थिति न हो पाती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ मामलों में सरकार के प्रशासन की तरफ से सही मैसेज न होने चलते इस तरह की घटनाएं होती हैं, और इस तरह के संघर्ष से कहीं न कहीं नेताओं को बड़ा फायदा मिलता है। तो अखिलेश यादव बाकायदे इस मौके को बुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, क्योंकि सरकार की तरफ से, या फिर हम बात करें तो लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से परमिशन न मिलने के बावजूद भी वहां पर गए और उन्होंने अपना कार्यक्रम मनाया है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि जैसा अखिलेश यादव चाहते थे, या फिर कार्यकर्ताओं के अंदर कहीं ना कहीं इसका एक मैसेज जो है वो देने में अखिलेश यादव वही कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का एक पूरा संदेश है कि अगर हम चाहे तो करेंगे। बिल्कुल देखिए, एक अपडेट और हम इसमें देना चाहते हैं कि अब जिस तरीके से लखनऊ विकास प्राधिकरण अब एफआईआर की तैयारी कराने जा रही है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से गेट को अंदर पहुंचे हैं
उसके बाद ये कहा जा रहा है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण अखिलेश यादव के ऊपर FIR कराई जा रही है और इससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। अश्विनी जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि अगर नॉर्मल ताला खुला रहता तो सपा के कार्यकर्ता और अखिलेश यादव चले जाते, कार्यक्रम 10:30 बजे के आसपास होता और वापस से आ जाते, लेकिन अब उन्होंने ताला जड़ दिया, तो कहीं ना कहीं ये नहीं है कि बीजेपी जो है खुद फुटेज दे रही है अखिलेश यादव को, वो फांद कर गए हैं, माहौल बनाए हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, जैसा अखिलेश यादव चाहते थे, जैसा कि अब जो राजनीतिक समाज जो लोग हैं उनका यही कहना है कि जैसा अखिलेश यादव चाहते थे ठीक उसी तरीके का वैसा वहां हुआ है। ये थोड़ा पास से तस्वीरें हैं, 1 मिनट रुकिएगा जरा अश्विनी जी, ये वो पास से तस्वीरें हैं जब अखिलेश यादव बैरिकेटिंग को, गेट को फांद करके अंदर गए थे, ये वो पास से तस्वीरें हैं बिल्कुल। ये देखिए, ये उन्होंने गेट पर चढ़े और फिर वहां से वो अंदर चले गए, ये वो पास से तस्वीरें। आपसे थोड़ी देर पहले हम थोड़ी दूर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे, लेकिन ये वो पास की तस्वीरें हैं जहां पे ये देखिए अखिलेश यादव चढ़ते हैं बैरिकेटिंग के पास से, उनके समर्थक उनके साथ नजर आ रहे हैं बाकायदा, हालांकि बीच में मीडिया का भी जमावड़ा नजर दिख रहा है हमें साफ तरीके से। और ये वो अखिलेश यादव जो है वो ये देखिए वो पैर रखते हैं और वो अंदर चले जाते हैं। जी अश्विनी जी, बात को मुकम्मल कीजिए, कंप्लीट। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, जैसा मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इस समाजवादी पार्टी को और खासतौर पे अखिलेश यादव को एक बड़ा फुटेज मिला है, क्योंकि अखिलेश यादव बाकायदे मनाही के बावजूद गेट को लांग कर अंदर जा रहे हैं और अपने कार्यक्रम को करके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से विफल नजर आई है। और खास तौर पर इस पे अगर बात करें, लखनऊ विकास प्राधिकरण जो कि हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है, उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि अगर अखिलेश यादव ने परमिशन मांगा था तो कुछ लोगों को अगर परमिशन मिलता तो शायद आज स्थिति ऐसी न होती और इतना बड़ा प्रदर्शन, इतना बड़ा हंगामा नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इस घटना का बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। जो कार्यकर्ता है, जो उनके लोग हैं, उनके अंदर अब कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जाएगा, उनका जो मनोबल है, जो उनका उत्साह है वो बिल्कुल बढ़ेगा। ये वो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को बता दें, जब अखिलेश यादव, एक तरफ वो तस्वीरें जब वो बैरिकेटिंग को फांद करके, गेट को फांद करके अंदर जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तस्वीर में देखिए जब अखिलेश यादव अंदर जाने के बाद जेपी नारायण के JPNIC के अंदर जाने के बाद जब वहां पे उन्होंने माल्यार्पण किया है, ये वो 2 तस्वीरें हैं। अश्विनी जी, कहीं ना कहीं जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उस पर भी इसका फायदा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, अखिलेश यादव का बयान भी सामने आ चुका है। अखिलेश यादव ने बाकायदे इसमें भारतीय जनता पार्टी को घेरा है, सरकार को घेरा है कि सरकार किस तरीके से जो है जाने से रोका है। जो आंदोलन में लोग जुड़े थे, आज उनके साथ क्या किया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव सरकार पर और सरकारी मशीनरी पर जो है पूरी तरीके से घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और अखिलेश यादव का बयान भी अब मीडिया के सामने आ चुका है और साफ तौर पर सरकार के ऊपर जो है सवालिया निशान खड़ा किया है कि और इसके साथ ही JPNIC को लेकर और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट रिवर फ्रंट को लेकर भी सरकार को घेरा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार अपनी मनमानी के चलते इस उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2 योजनाएं चल रही थी उसको पूरी तरीके से जो है वो बिगाड़ने का काम किया है। और जिस तरीके से आज संघर्ष हुआ है, ठीक इसी तरीके का संघर्ष अब जारी रहेगा। और जनता जागरूक हो चुकी है और लोकतंत्र में जनता को अब वोट की जो ताकत है वो भी अब दिखाने का काम करेंगे। यानी कि संविधान को लेकर तमाम जो लड़ाई, तमाम मुद्दों को लेकर का जिक्र उन्होंने किया है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर अब वो संघर्ष करेंगे, सरकार को घेरेंगे। तो जाहिर सी बात है कि सुबह से जो आंदोलन चल रहा था इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अखिलेश यादव कामयाब हुए और JPNIC के जो नुकसान हो रहा है उसको भी उन्होंने कहा है कि इसके लिए सरकार से इसको वसूली किया जाएगा। और अब कि वो अंदर इसका निरीक्षण भी कर चुके हैं 5 साल से, यहाँ पर 6 साल से अगर बात करें तो कोई काम नहीं हुआ था। जो हालात, वहां के ताजा हालात को देखने के बाद काफी नाराज नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से उनको जाने से रोका गया था, इन तमाम चीजों को लेकर अखिलेश यादव काफी नाराज है और उन्होंने खुलकर सरकार को घेरा है और सरकार
को कई मुद्दों पर घेरते हुए सवाल या निशान भी खड़ा किया है। बिल्कुल, जिस तरीके से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं थोड़े भड़के हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी और अब कहीं ना कहीं कार्यक्रमों पर भी कहीं ना कहीं रोक लगा रहे हैं, तो ये नहीं लग रहा है कि अब बहुत आगे तक बात निकल चुकी है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अब जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है, इसको लेकर अब पूरा बुलाने की कोशिश करेगी और लगातार जो आरोप है वो अखिलेश यादव सरकार पर लगा रहे हैं कि सरकार की मनाही के चलते आज जो बड़े प्रोजेक्ट थे वो उसकी स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ चुकी, चाहे वो गोमती रिवर फ्रंट हो, क्योंकि जब काम चला तो काफी जो गोमती के दोनों किनारे को सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा था, लेकिन सरकार की जांच बैठाने चलते उसकी हालात बहुत ही बिगड़ चुके हैं। वहीं जेपीएनआईसी की अगर हम बात करें तो इसकी भी हालात पूरी तरीके से बिगड़ चुके हैं और बाकायदे इसके लिए सरकार अखिलेश यादव खुले तौर पर कहा है कि सरकार इसको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी और जो हालात हैं मौजूदा समय में इन तमाम चीजों पर जो है उस पर भी सवाल खड़ा किया है और उन्होंने कहा है कि अब इस तरीके का संघर्ष जो है वो करते रहेंगे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अब अखिलेश यादव पूरी तरीके से मैदान पर उतर चुके हैं, एक्टिव हो गए चुनावी मोड के लेकर। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आज एक बड़ा संघर्ष राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रहा है, जहां मुख्यमंत्री कार्यालय से बहुत दूरी नहीं है जेपीएनआईसी सेंटर, और यहाँ पर इतनी मनाही के बावजूद अखिलेश यादव का जाना और कार्यकर्ताओं का इतना लंबा संघर्ष करना, क्योंकि कड़ी धूप में कार्यकर्ता जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं और इसमें तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता समेत महिला कार्यकर्ता, महिला नेता जो है वो भी मौजूद है, तो ये साफ जता रहा है कि अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि उनके जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो भी पूरी तरीके से अब मैदान में उतर चुके हैं। यकीनन तस्वीरें बिल्कुल हम दिखा रहे हैं अश्विनी जी, दो विंडो में तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं चुनावी मोड पर जो है बिल्कुल अखिलेश यादव जो है वो उतर चुके हैं, उनके साथ उनके समर्थक भी अब कहीं ना कहीं साफ सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं लग रहा है जो 80 में से 80 सीट जीतने का उनका जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं साकार करने की ओर एक कदम आगे बढ़ाए हैं। निश्चित तौर पे देखिए, अगर जब तक संघर्ष सड़कों पर नहीं होगा तब तक पार्टी को बड़ा फायदा नहीं होगा, ये बाकायदे अखिलेश यादव जानते हैं, क्योंकि लंबे समय से ये पार्टी रही है संघर्ष करने वाली पार्टी। जब मुलायम सिंह यादव जो जिन्होंने इस पार्टी को कुछ तरीके से तैयार किया था, वो भी हमेशा से संघर्ष करते रहे, सरकार के खिलाफ सड़कों पर लड़ते रहे हैं, सदन में भी लड़ते रहे हैं, तो ये हमेशा से वो लड़ने वाली संघर्ष करने वाली पार्टी रही है और आज एक बार फिर उसी तरीके का संघर्ष देखने को मिला। हालांकि इससे पहले भी कई बार ऐसा होता था कि अखिलेश यादव कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर उतरे थे, लेकिन आज राजधानी लखनऊ में एक लंबे समय के बाद कई चुनावों के बाद इस तरीके का संघर्ष करने के लिए उतरे हैं और जिस तरीके से वो गेट को लांग कर जा रहे हैं, क्योंकि चोट भी लग सकती थी अखिलेश यादव को। बिल्कुल वही तस्वीरों में लग रहा है देखने से कि उनको चोट भी लग सकती थी। बिल्कुल, देखिए चोट भी लग सकती थी और तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी चोटिल हो सकते थे, क्योंकि टीन सेट से आगे का जो गेट है उसको पूरा बैरिकेड किया गया था। इसके साथ ही अंदर भी जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहां भी कुछ भी हो सकता था। इस तरह के बीच वो संघर्ष कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, बिल्कुल शामिल हो, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आज भी समाजवादी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से संघर्ष। बिल्कुल, एक मिनट अश्विनी जी, जरा मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त अखिलेश यादव का बयान भी जो इस पूरे मामले पर आ गया है, हम कोशिश करेंगे कि उसे भी सुनवाए। अखिलेश यादव जो है इस मामले पर कहीं ना कहीं भड़के हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बाकायदा सीधे इस मामले को लेकर जो सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। सर, आज जेपीएनआईसी बिल्डिंग में आज हम जैसे पहले कार्यक्रम समाजवादी लोग करते रहे हैं उसी तरीके से आज जयप्रकाश जी को संपूर्ण क्रांति के नायक के जन नायक नेता के लिए हर वर्ष हम लोग आज की तारीख में आते थे और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस जेपी समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने पहली बार आ रहे हों, लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके, टीनें लगा करके, दरवाजा बंद कर करके, ताला लगा करके
पता नहीं क्या बताना चाहती थी। ये वही जेपी है जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और वो इसलिए दिया था कि उन परिस्थितियों में उस समय पर चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर बेरोजगारी थी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था, और न जाने कितना उनके साथ देश के समाजवादी नेताओं को जेल जाना पड़ा, इमरजेंसी लगी। और जिस समय वो पीजीआई अस्पताल में थे, उस समय जो उन्होंने जेल डायरी लिखी, उसमें लिखा कि मैं कैसे सोच सकता हूं एक लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी लग जाएगी। उसमें न जाने कितने लोगों को जेल भेजा गया, कई लोग कई वर्षों रहे, और उस पीड़ा को, उस तकलीफ और परेशानी को जीवन भर नहीं भूल पाए। लेकिन जो नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, जो जगाने का काम किया था, उसने परिवर्तन लाने का काम हुआ, और किया जनता ने। जनता की शक्ति के सामने सरकार की शक्ति का कुछ असर नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहाँ रोक रहे हैं, अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें। तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा था। इसलिए मजबूरी में जिस तरीके से हर बार माल्यार्पण करने हम समाजवादी लोग आते थे, मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था, नेताजी यहाँ आए थे, नेताजी से मैंने उद्घाटन करवाया था। एकमात्र देश में समाजवादी नेता के लिए एक ऐसा म्यूजियम बना जिसमें उसके जीवन के बारे में लोग प्रेरणा ले सकते हैं। जो आंदोलन उन्होंने चलाए थाली बजा करके, वो उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र में कैसे आवाज उठाई जा सकती है। आप आवाज दबाने का काम कर रहे हैं उन समाजवादियों को, उन आने वाली पीढ़ी को जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सपना देखा है उन्होंने। ये वही म्यूजियम है जो पूरे उनके जीवन के बारे में बताता है, उसको बंद कर रहे हैं। अपनी कौन सी नाकामी छिपा रहे हैं, अपनी कौन सी ऐसी चीज छिपा रहे हैं जिससे जनता को नहीं आने देते। न केवल ये म्यूजियम, जो पीछे बड़ी इमारत है, बड़ी बिल्डिंग है, जो कभी नेताजी ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने और उस समय के समाजवादी लोगों ने इसका शिलान्यास किया था। एक सरकार आई जिसने काम नहीं होने दिया, उसके बाद समाजवादी सरकार ने, पिछली सरकार ने इसको शुरू किया, और न केवल भारत में बल्कि अगर ये बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाती तो दुनिया में एक पहचान बनती इस बिल्डिंग की कि हाँ, जेपी के नाम पर, जिसने इतने बड़े देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया, लोगों को जागरूक किया और एक आवाज दी उन्होंने। और मुझे लगता है कि देश की जनता को एक बार फिर इस सरकार की ताकत के खिलाफ लड़ना होगा, और बिना जनता की शक्ति के लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म बचने वाला नहीं। जो आवाज उन्होंने दी थी संपूर्ण क्रांति की, मुझे उम्मीद है कि सभी समाजवादी लोग मिलकर के आने वाले समय में लोकतंत्र बचाएंगे, समाजवाद बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, और उस संविधान को बचाएंगे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सबको दिया है। और जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान इन्होंने बदल दिया, उसी दिन समझ लें हमारी आजादी भी ये लोग छीन लेंगे। आज हम जैसे पहले कार्यक्रम समाजवादी लोग करते रहे हैं, उसी तरीके से आज जयप्रकाश जी को संपूर्ण क्रांति के नायक के, जन नायक नेता के लिए हर वर्ष हम लोग आज की तारीख में आते थे। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस जेपी समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने पहली बार आ रहे हों। लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके, टीनें लगा करके, दरवाजा बंद कर करके, ताला लगा करके, पता नहीं क्या बताना चाहती थी। ये वही जेपी है जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और वो इसलिए दिया था कि उन परिस्थितियों में उस समय पर चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर बेरोजगारी थी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था, और न जाने कितना उनके साथ देश के समाजवादी नेताओं को जेल जाना पड़ा, इमरजेंसी लगी। और जिस समय वो पीजीआई अस्पताल में थे, उस समय जो उन्होंने जेल डायरी लिखी, उसमें लिखा कि मैं कैसे सोच सकता हूं एक लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी लग जाएगी।
उसमें न जाने कितने लोगों को जेल भेजा गया, कई लोग कई वर्षों रहे और उस पीड़ा को, उस तकलीफ और परेशानी को जीवन भर नहीं भूल पाए। लेकिन जो नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, जो जगाने का काम किया था, उसने परिवर्तन लाने का काम हुआ और किया जनता ने। जनता की शक्ति के सामने सरकार की शक्ति का कुछ असर नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहाँ रोक रहे हैं, अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें। तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा था। इसलिए मजबूरी में जिस तरीके से हर बार माल्यार्पण करने हम समाजवादी लोग आते थे, मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था, नेताजी यहाँ आए थे, नेताजी से मैंने उद्घाटन करवाया था। एकमात्र देश में समाजवादी नेता के लिए एक ऐसा म्यूजियम बना जिसमें उसके जीवन के बारे में लोग प्रेरणा ले सकते हैं। जो आंदोलन उन्होंने चलाए थाली बजा करके, वो उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र में कैसे आवाज उठाई जा सकती है। आप आवाज दबाने का काम कर रहे हैं उन समाजवादियों को, उन आने वाली पीढ़ी को जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सपना देखा है उन्होंने। ये वही म्यूजियम है जो पूरे उनके जीवन के बारे में बताता है, उसको बंद कर रहे हैं। अपनी कौन सी नाकामी छिपा रहे हैं, अपनी कौन सी ऐसी चीज छिपा रहे हैं जिससे जनता को नहीं आने देते। न केवल ये म्यूजियम, जो पीछे बड़ी इमारत है, बड़ी बिल्डिंग है, जो कभी नेताजी ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने और उस समय के समाजवादी लोगों ने इसका शिलान्यास किया था। एक सरकार आई जिसने काम नहीं होने दिया, उसके बाद समाजवादी सरकार ने, पिछली सरकार ने इसको शुरू किया और न केवल भारत में, बल्कि अगर ये बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाती तो दुनिया में एक पहचान बनती बिल्डिंग की कि हाँ, जेपी के नाम पर, जिसने इतने बड़े देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया, लोगों को जागरूक किया और एक आवाज दी उन्होंने। और मुझे लगता है कि देश की जनता को एक बार फिर इस सरकार की ताकत के खिलाफ लड़ना होगा और बिना जनता की शक्ति के लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म बचने वाला नहीं। जो आवाज उन्होंने दी थी संपूर्ण क्रांति की, मुझे उम्मीद है कि सभी समाजवादी लोग मिलकर के आने वाले समय में लोकतंत्र बचाएंगे, समाजवाद बचाएंगे, संविधान बचाएंगे और उस संविधान को बचाएंगे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सबको दिया है। और जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान इन्होंने बदल दिया, उसी दिन समझ लें हमारी आजादी भी ये लोग छीन लेंगे। आज हम जैसे पहले कार्यक्रम समाजवादी लोग करते रहे हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं अब जेपी एनआईसी में जो है वो विवाद धीरे धीरे वो गहराता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से तस्वीरें सामने निकल कर आई है, जहां पे अखिलेश यादव जो है वो बैरिकेडिंग को फांद कर अंदर चले गए थे और जिस तरीके से वहां हंगामा हो रहा था, उसी की तस्वीर हम एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने बाकायदा इस मामले पर कहीं ना कहीं वो भड़के हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि आखिर कौन इस चीज को करवा रहा है, आखिर क्यों बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी जो पार्टी है वो इस तरह की हरकत करवाती है, क्योंकि ये उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिस पर लगातार उन्होंने काम किया है और अब उससे जो है एक बार जांच के दायरे में लाकर बंद करा दिया गया था। उसके बाद वो चाहते थे कि आज जब उनको लेकर, जेपी को लेकर जब कार्यक्रम हो तो वहां वो जाएं और माल्यार्पण करें, लेकिन सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर उन्हें अंदर जाने से रोक दिया था। जिसके बाद अचानक से वो पहुंचते हैं और देखा कि जब जाने के कोई उपाय, रास्ते कोई उन्हें नहीं मिले तो उन्होंने खुद बैरिकेडिंग को फांद करके जो वो अंदर चले गए। जिसके बाद वहां वो अंदर गए, वहां उन्होंने बाकायदा फूलों से श्रद्धांजलि दी। उसके बाद जो है वो बाहर निकले और लगातार वो अब बीजेपी पर जो है वो सवाल उठा रहे हैं।